ओम शांति। सुनते हैं 15 नवंबर 2009 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, भविष्य की कौन सी विशेषता को संगम पर धारण करना है। नंबर 2, कौन सा अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाएगा। नंबर 3, बाप दादा सदा के लिए कौन सा टेंशन दिला रहे हैं। लास्ट, कौन सी स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा की। बाबा ने सारी मुरली एक धर्म एक राज्य भविष्य का जो गायन है वही संगम पर, कैसे तुम्हें क्या है तुम्हारा धर्म और कौन सा राज्य, और वो सदा एक ही होना चाहिए। तो बड़े ध्यान से सुने। 15 नवंबर 9 की मुरली। आज दिल्लाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हैं जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक बनते हो। कौन से 3 तख्त? अब सुनिए बाबा से। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त, और तीसरा है भविष्य का तख्त। तीनों तख्त के अधिकारी हो। अपने भविष्य तख्त का भी यहां ही अभ्यास कर रहे हो। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राजभाग के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा तो सभी चेक करो कि हमारा एक राज मन में चलता है। पुरुषार्थ में एक राज्य है या माया राज्य में विघन डालती है। एक राज्य की बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता। 2 राज्य तो नहीं होते हैं। भविष्य की विशेषता ही है एक राज्य की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है, स्वराज्य में कहाँ माया दखल तो नहीं करती है। 2 राज्य तो नहीं है। अगर 2 राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य एक धर्म। धर्म कौन सा? आपकी विशेष धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता की। तो चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता है। साथ में ये भी चेक करो लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल तो नहीं करती है। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है, और बात तो राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। तो अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होता। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती है। स्वराज्य में कोई साल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है,
क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती है? क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। तो ये अपनी चेकिंग सदा रहे। कौन सी? क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं रहेगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसलिए बाप दादा समय प्रति समय अटेंशन खिंचवा रहे हैं। इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता है। यह तो हो जाएगा, यह तो कर लेंगे, यह संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। तो बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहा है। चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा बन जाए। कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया। तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो, हमको अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। इसके लिए बाप दादा कहते सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो। जो रोज चार्ट जो रोज करता है वह हाथ उठाओ। जो रोज करता है, कभी कभी नहीं, रोज चार्ट चेक करो और चेंज करो। क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया है। समय को देख भी रहे हैं। मनुष्य के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त हैं, निर्माण हैं। क्योंकि करावनहार तो बाप है, इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है। करावनहार करा रहा है, यह स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। अभी विशेष हर एक को यह चेक करना है कि संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान। एक सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला, लेकिन 2-4 सेकंड चला। लेकिन संगम समय की वैल्यू है। अभी एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है। इतना इस समय की वैल्यू है। क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाप दादा भी बताएगा नहीं। इसलिए इस समय का टेंशन संपूर्ण और संपन्न बनाना है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए, उस एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। खजानों के मालिक हो ना। मालिक की विशेषता यह है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है, उस समय वह खजाना कार्य में लगता है। आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है क्या? क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर
अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो अभी सभी का इतना 100 पर अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। बाप दादा का वरदान है। कौन सा वरदान है बाप दादा का? कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो। खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी, और कोई भी खजाने बांटने से कम होते हैं, लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। अभी सभी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? जो सभी ने चाहे देश में चाहे विदेश में अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दे दिया। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया, उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। बाप दादा को यही संकल्प है कि अब के समय प्रमाण जो सरकमस्टांसेस हैं वह आगे आगे नाजुक होते जाएंगे। इसलिए चाहे गांव है चाहे कोई भी कोना है, ऐसे उलाहना नहीं रह जाए कि हमारा बाप आया और हमको अपने संदेश नहीं दिया, हमको आपने संदेश नहीं दिया। इसलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश है, और ऐसे ही आपस में मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना। बाप दादा ने देखा कि उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया, लेकिन अभी तो सबने बहुत अच्छा किया। अभी भी समय प्रमाण यह लक्ष्य रखो, कोई भी कोना बिना संदेश के रह नहीं जाए। इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा चलता और आत्माओं का भी कल्याण होता। सभी को ये प्रोग्राम अच्छे लगे ना? अच्छा लगा? बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते, आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते रहम करो, दया करो। बाप के साथ ही आप बच्चे हो, तो बच्चों द्वारा अभी हर बच्चे को रहम दिल का पाठ देखना चाहते हैं। आपका उमंग है कि दुख में संसार बदलकर सुख में संसार आना ही है। तो सुख में संसार आने के लिए, यह दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही हैं। अच्छा, ऐसे बाप दादा के एक धर्म एक राज्य को स्थापन करने वाले और सदा बहुत काल का स्वराज्य का अभ्यास करने वाले, और साथ साथ बाबा ने कहा तूफान को तोहफा में बदलने वाले, सदा निमित्त निर्माण और करावनहार बाप की स्मृति रख कार्य करने वाले ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।